नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल गुरु मंत्रा में। चलिए शुरू करते हैं ग्रामीण परिवेश का 43वां प्रैक्टिस सेट। जो व्यक्तियों का ऐसा समूह जो एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए उद्दिष्ट है को क्या कहते हैं? समिति कहते हैं। ऑप्शन ए समिति। नेक्स्ट है, भारतीय समाज को मुख्यतः किस समाज के नाम से जाना जाता है? कृषक समाज। ऑप्शन बी कृषक समाज। नेक्स्ट है, एक ग्राम पंचायत में ग्राम के वार्डों से चुने हुए कितने सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है? 7 से 17 सदस्य। ऑप्शन सी 7 से 17 सदस्य। नेक्स्ट है, मिड डे मील योजना के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर बच्चों के न्यून भार की प्रतिशतता का आकलन किस आवृत्ति पर किया जाना चाहिए? अर्धवार्षिक। ऑप्शन डी अर्धवार्षिक। भारत सरकार द्वारा यह योजना 15 अगस्त 1995 को लागू की गई थी, जिसके अंतर्गत 1 से 5 कक्षा 1 से 5 तक प्रदेश के सरकारी परिषदीय राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले सभी बच्चे को 80% उपस्थिति पर प्रति माह 3 किलोग्राम गेहूं अथवा चावल दिए जाने की व्यवस्था की गई। भारत सरकार द्वारा यह योजना 15 अगस्त 1995 को लागू की गई थी, जिसके अंतर्गत कक्षा 1 से 5 तक प्रदेश के सरकारी परिषदीय राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले सभी बच्चे को 80% उपस्थिति पर प्रति माह 3 किलोग्राम गेहूं अथवा चावल दिए जाने की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट, एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 21 वर्ष। ऑप्शन बी 21 वर्ष। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितनी ग्राम सभा की बैठक होनी चाहिए? 2। ऑप्शन सी 2। नेक्स्ट है, और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकते हैं किंतु कृषि नहीं, यह कथन किसका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण हटाने एवं उसके प्रबंधन का उत्तरदायित्व किसका है? राजस्व विभाग का। ऑप्शन बी राजस्व विभाग का। सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण हटाने एवं उसके प्रबंधन का उत्तरदायित्व किसका है? राजस्व विभाग का। नेक्स्ट है, पूसा रस राज किस फसल की उन्नत किस्म है? खरबूजा की। ऑप्शन सी खरबूजा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन ग्रामीण विकास का वर्तमान कैबिनेट मंत्री है? ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह हैं। गिरिराज सिंह हैं। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत मुख्य रूप से 2 विभाग आते हैं। पहला है ग्रामीण विकास विभाग और दूसरा भूमि संसाधन विभाग। नेक्स्ट है, बहुप्रचलित सिंचाई का साधन है ट्यूबवेल। ऑप्शन ए ट्यूबवेल। नेक्स्ट है, 1 फुट कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है? 30.48 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी 30.48 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, भूमि की पैमाइश का कार्य किस विभाग द्वारा किया जाता है? राजस्व विभाग द्वारा। ऑप्शन सी राजस्व विभाग द्वारा। नेक्स्ट है, जमाबंदी तैयार की जाती है 2 प्रतियों में। ऑप्शन ए 2 प्रतियों में। नेक्स्ट है, देश का प्रथम राज्य कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? पंतनगर में। ऑप्शन बी पंतनगर। भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर ऊधमपुर जिले उत्तराखंड में है स्थापित किया गया था। ऊधमपुर जिले उत्तराखंड में स्थापित किया गया था। इसका उद्घाटन भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 17 नवंबर 1960 को उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के नाम से किया था। 1972 में इसका नामकरण उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर किया गया। इस विश्वविद्यालय को भारत में हरित क्रांति का अग्रदूत माना जाता है। नेक्स्ट, धरातल पर मापी गई क्षैतिज दूरियां, कोणों एवं ऊंचाइयों को मानचित्र पर प्रदर्शित करने की कला को क्या कहते हैं? मानचित्र कला। ऑप्शन सी मानचित्र कला। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की स्थापना कब की गई? 1974 को। ऑप्शन डी 1974। नेक्स्ट है, सांस्कृतिक एकाधिकता पाई जाती है आधुनिकीकरण में। ऑप्शन ए आधुनिकीकरण में। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल है गन्ना है। ऑप्शन बी गन्ना।
नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था? जुलाई 1952 में। ऑप्शन सी, जुलाई 1952 में। उत्तर प्रदेश की प्रथम वन नीति 1952 में तथा द्वितीय वन नीति 1988 में घोषित की गई थी। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार देश के कुल क्षेत्र के 33.33% भूभाग पर वनों का विस्तार आवश्यक है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री श्रम योगी सम्मान धन योजना कब शुरू की गई? 5 मार्च 2019 को। ऑप्शन डी, 5 मार्च 2019 को। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा असंगठित क्षेत्र के गरीब मजदूरों के लिए न्यूनतम 18 वर्ष से लेकर अधिकतम 40 वर्ष की आयु तक शुरू की गई एक सामाजिक कल्याण योजना है। नेक्स्ट, किस प्रकार के वन में लकड़ी काटने एवं पशु चराने की स्वतंत्रता होती है? अवर्गीकृत वन। ऑप्शन ए, अवर्गीकृत वन। नेक्स्ट है, जनजातीय समाज के लोग होते हैं, धार्मिक होते हैं, सही है। वस्तु पूजा में विश्वास करने वाले, सही है। अंधभक्त होते हैं, सही है। उपयुक्त सभी को मानने वाले, ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी को मानने वाले। नेक्स्ट है, सूची 1 और 2 का मिलान करना है। धर्म लिंग अनुपात उत्तर प्रदेश राज्य का। सिख हैं 877, जैन 911 हैं, बौद्ध 895 हैं, ईसाई 961 हैं। इस हिसाब से ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? आगरा में स्थित है। ऑप्शन बी, आगरा में स्थित है। अगले एक्सरसाइज पे चलते हैं। भारतीय समाज में वर्ष का परिवर्तित रूप है वर्ग व्यवस्था। ऑप्शन डी, वर्ग व्यवस्था। नेक्स्ट है, रोलिंग प्लान का काल समय था 1978-80। ऑप्शन ए, वर्ष 1978-80। भारत में रोलिंग प्लान 1978 में शुरू की गई थी। इस अनवरत योजना के जन्मदाता जी मिर्डल को माना जाता है। जी मिर्डल को माना जाता है। रोलिंग प्लान के जन्मदाता जी मिर्डल को माना जाता है। रोलिंग प्लान योजना एक ऐसी योजना है जिसके प्रत्येक साल योजना का प्रदर्शन मूल्यांकन किया जाता है और इस आकलन के आधार पर अगले वर्ष एक नई योजना बनाई जाती है। नेक्स्ट है, टिलेज पद्धति क्या है? बिना जुताई किए एक साली कृषि करना। ऑप्शन बी, बिना जुताई किए एक साली कृषि करना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित फसलों में कौन एक नकदी फसल नहीं है? गेहूँ नहीं है, बाकी नकदी फसल गन्ना है, तंबाकू और कपास है। नेक्स्ट है, निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? 1 हेक्टेयर 3.95 पक्का बीघा, सही है। 1 एकड़ 1.6 पक्का बीघा, सही है। 1 एकड़ 10 वर्ग चेन, सही है। 5 एकड़ 18 पक्का बीघा, ये गलत है। ऑप्शन डी, 5 एकड़ 24,200 वर्ग गज के बराबर होता है। 24,200 वर्ग गज के बराबर होता है। नेक्स्ट है, भाग्यलक्ष्मी योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस वर्ष शुरू की गई? 28 अप्रैल 2017 को। ऑप्शन ए, 28 अप्रैल 2017 को। भाग्यलक्ष्मी योजना को 2006-07 में ही लॉन्च किया गया था। 2006-07 में ही लॉन्च किया गया था। इस योजना को दोबारा यूपी के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ जी के द्वारा 2017 में शुरू किया गया था। इस योजना के लाभार्थी हैं छोटी बच्चियां और उनकी माताएं। नेक्स्ट है, पशुपालन किस विज्ञान की शाखा है? कृषि विज्ञान की। ऑप्शन बी, कृषि विज्ञान की। नेक्स्ट है, पशुगणना किन क्षेत्रों में कराई जाती है? ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत कितनी धनराशि की सहायता दी जाती है? 25 लाख रुपए। ऑप्शन डी, 25 लाख रुपए। नेक्स्ट है, भारत की आत्मा गांव में बसती है, यह किस व्यक्ति का कथन है? महात्मा गांधी जी का। ऑप्शन ए, महात्मा गांधी जी। नेक्स्ट है, डिजिटल इंडिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? देश के पूरी व्यवस्था को इंटरनेट से जोड़ना। ऑप्शन बी, देश के पूरी व्यवस्था को इंटरनेट से जोड़ना। नेक्स्ट है, केंद्रीय उपोषण बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में। ऑप्शन सी, लखनऊ।
नेक्स्ट है, लेखपाल के कागजात पर किसका हस्ताक्षर होता है? राजस्व अधिकारी का। ऑप्शन डी, राजस्व अधिकारी का। नेक्स्ट है, नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में हुई? छठवीं पंचवर्षीय योजना के। ऑप्शन ए, छठवीं पंचवर्षीय योजना। छठवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1980 से 1985 तक था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि था। नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। नाबार्ड बैंक की स्थापना बी शिवरामन समिति की अनुशंसा के आधार पर की गई थी। बी शिवरामन समिति की अनुशंसा के आधार पर की गई थी। नाबार्ड बैंक की स्थापना बी शिवरामन समिति की अनुशंसा के आधार पर की गई थी। नेक्स्ट, खसरा में क्या दर्ज रहता है? खसरा में क्या दर्ज रहता है? खेत का क्षेत्रफल, खेत की संख्या, मिट्टी का प्रकार, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। खसरा एक कानूनी दस्तावेज होता है जिसमें किसी गांव के ज़मीन के टुकड़े और उस पर उगाई जा रही फसलों का विवरण लिखा होता है। खसरे में कुल 22 खाने होते हैं। 22 खाने होते हैं और खतौनी में कुल 13 खाने होते हैं। 13 खाने होते हैं। नेक्स्ट, राकड़ मिट्टी उत्तर प्रदेश में कहाँ पाई जाती है? पर्वतीय एवं पहाड़ी ढालों पर। ऑप्शन ए, पर्वतीय एवं पहाड़ी ढालों पर। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में पहली वन नीति कब लाई गई? 1952 में। ऑप्शन बी, 1952 में। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिलाओं की संख्या कितनी है? 9.53 करोड़। ऑप्शन सी, 9.53 करोड़। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 19,98,12,341 है, जिसमें पुरुष की जनसंख्या 10.44 करोड़ है और महिलाओं की 9.53 करोड़ है। नेक्स्ट, राजगोंड जनजाति उत्तर प्रदेश राज्य के किन जिलों में पाई जाती है? महाराजगंज एवं सिद्धार्थनगर। ऑप्शन डी, महाराजगंज एवं सिद्धार्थनगर। नेक्स्ट है, ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध है वाराणसी घराने से। ऑप्शन सी, वाराणसी घराने से। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय है नोएडा में। ऑप्शन बी, नोएडा में। नेक्स्ट है, जैन विद्या शोध संस्थान कहाँ अवस्थित है? लखनऊ में है। ऑप्शन सी, लखनऊ। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम राष्ट्रीयकृत परिवहन का प्रारंभ हुआ था 15 मई 1947 को। ऑप्शन डी, 15 मई 1947 को। नेक्स्ट है, कौन सा युग्म असुमेलित है? वाराणसी, खेरिया ये गलत है। वाराणसी में बाबतपुर हवाई अड्डा है। बाबतपुर हवाई अड्डा है। लखनऊ में अमौसी है, सही है। कानपुर में चकेरी, सही है। ग्रेटर नोएडा में ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये भी सही है। इसमें ऑप्शन ए गलत है। नेक्स्ट है, मृदाओं की जलीय चालकता किसके अनुक्रमानुपाती होती है? जल धारण क्षमता। ऑप्शन बी, जल धारण क्षमता। धन्यवाद।